हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी के एक इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पर जो स्टूडेंट के दिमाग में चलते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और हमें क्या पढ़ना है कि हम पास हो जाए इजीली और स्मार्टली। ओके, ये स्टूडेंट के दिमाग में चलता है और हम 90 अब कैसे लेकर आए ये भी स्टूडेंट के दिमाग में चलता है। लेकिन उनके माइंड में ये भी रहता है कि हम स्टार्ट कैसे करें और कौन सा टॉपिक सबसे पहले करें और किस टॉपिक को करने से हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। डोंट इग्नोर इट। ओके, इम्पोर्टेंट चैप्टर पर फोकस करें। आप क्या करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करें। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है? पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर सिलेबस क्लियर है तो आपकी प्रिपरेशन डायरेक्शन में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट को क्या करो, क्लियर करो। सिर्फ रट्टा मारना काफी नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जैसे डेबिट क्रेडिट का लॉजिक, जनरल एंट्रीज का प्रॉपर फ्लो और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही अच्छे से समझ गया तो आप चाहे जो क्वेश्चन सेम टू सेम भी ना हो तो भी आप क्या कर सकते हो, उसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, use NCERT as your base. NCERT is the most important book. NCERT क्या है? एक important book है। Solve each question thoroughly. Okay. Back exercise are must. सिर्फ अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी बुक सबसे रिलायबल और ऑथेंटिक है, सोर्स है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करें इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशन और बैक एक्सरसाइजेस। सीबीएसई एग्जाम का मेजर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। रोज आपको 1 घंटा देना होगा। प्रैक्टिस इज सक्सेस की होती है। प्रैक्टिस क्या होता है, सक्सेस की चाबी होती है। रोज थोड़ा टाइम निकालो, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स को डेली प्रैक्टिस कर दो। ओके। नेक्स्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर एंड सैम्पल पेपर। आपको 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व करना है। ओके, और सैम्पल पेपर भी आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर और सीबीएसई सैम्पल पेपर डेफिनेटली सॉल्व करें। ओके, उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं आपको क्या करना है, उन पर ही फोकस करना है और उनको ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आप किसी भी समय को, किसी भी क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, आप ये नहीं कर सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन को आपने क्या कर दिया, 1 घंटा दे दिया तो बाकी आपके जो 2 घंटे रह गए वो क्या हो जाएंगे, वो आपको बाकी क्वेश्चन कवर करने में क्या हो जाएगा, 2 घंटे में नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन को, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, सबके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में स्मार्ट टाइम डिवीजन करना जरूरी है। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं और रफ वर्क भी नीटली करो। ओके, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन मैटर। आपका प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। अगर आप अच्छे से लिख रहे हो, अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है उस क्वेश्चन या सवाल को, ओके, उस प्रैक्टिकल को, तो इससे क्या होगा, चेकर पे अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। ओके, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी। हम रिवीजन स्ट्रेटेजी देखते हैं। आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी के 3 रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। आपको कॉन्सेप्ट को क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। सेकंड है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थर्ड है एग्जाम से पहले क्विक नोट या हाइलाइट्स देखो। ये लास्ट मिनट कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है। नेक्स्ट है स्टे स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, डोंट पैनिक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। पैनिक मत हो, कंपैरिजन मत करो किसी से भी अपने आप को।
अपना प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखो और कॉन्फिडेंटली पेपर दो। यू कैन डेफिनेटली पास एंड इवन स्कोर वेल। ओके, आपको किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है, शांत रहना है और अपने प्रिपरेशन पे भरोसा करना है और खुद पे सबसे पहले ट्रस्ट करना होगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।